हेलो फ्रेंड। बुक मेरा दोस्त में आपका स्वागत है। फ्रेंड, रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके लिए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर लेके आ गया हूँ। फ्रेंड, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। उन सब एग्जामों की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, क्योंकि इस वीडियो का मैंने एक एक प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड लिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण लिया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। फ्रेंड, अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं इस चैनल पर आपके लिए सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के अपना पहला प्रश्न। फिर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें से आपको बताना है कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद। ठीक है फ्रेंड, ये जिला परिषद एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिला परिषद। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड, कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधित मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है फ्रेंड, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट संबंधित मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है। तो फ्रेंड, जो भारतीय अनुसंधान संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बेंगलोर। ठीक है फ्रेंड, ये बेंगलोर में है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये बेंगलोर में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्तियों को डैश के भीतर भर जाना चाहिए। तो फ्रेंड, आप जो राष्ट्रपति का पद होता है वो कितने दिनों के अंदर में भर जाना चाहिए, यही प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो फ्रेंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। ठीक है फ्रेंड, जो राष्ट्रपति का पद खाली हो तो फ्रेंड वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड 6 महीने के अंदर तक वो भर जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो 6 महीने के अंदर वो भर जाना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है। तो फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है वो है निहित है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चतुर्थ ए। ठीक है फ्रेंड, चतुर्थ ए भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है, मतलब चौथे भाग के ए में ये मौलिक कर्तव्य निहित है, याद रखिएगा, चौथे भाग के ए में। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, हर हाल में आपको दिमाग में रखना है। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ ए। इसका मतलब है फ्रेंड चौथे भाग के ए में मौलिक कर्तव्य निहित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया। तो फ्रेंड, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये वर्णित किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, इसमें से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड,
ये सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि सूचना का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी सब फ्रेंड ये बाकी ये तीनों जो है ये मौलिक अधिकार है, और इसको छोड़ के, सूचना का अधिकार छोड़ के, तो फिर यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूचना का अधिकार। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो फ्रेंड भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो फ्रेंड आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है फ्रेंड, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं भारतीय संविधान का संरक्षक। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? तो फ्रेंड भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक कैबिनेट मिशन। ठीक है फ्रेंड, एक कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत की संविधान सभा तैयार की गई थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। ठीक है, हमेशा दिमाग में रखिएगा आप कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। फ्रेंड ये प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? फ्रेंड देखिए, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है फ्रेंड, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। संप्रभुता, सरकार और क्षेत्र, ये तीनों ही फ्रेंड ये राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। याद रखना है, ये नाम में एक बार देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए संप्रभुता, बी है सरकार और क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड, तो ये नाम पे आप लोग फोकस कीजिएगा, दिमाग में आपको बैठ जाएगा। ये तीनों ही राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन 11 है, 44वें संशोधन के तहत कौन सी कानून अधिकार बन गया? तो फ्रेंड 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है फ्रेंड, 44वें संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिया है बहुत ही सिलेक्टेड लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण लिया है। ठीक है फ्रेंड, ये आने वाले एग्जाम के लिए आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता फ्रेंड, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर फ्रेंड नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? तो फ्रेंड ये लूनी नदी है। ठीक है फ्रेंड, एक महत्वपूर्ण नदी है भारतीय मरुस्थल की, ये लूनी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, बहुत बार एग्जामों में भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, ये गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये भी, कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो फ्रेंड भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? तो यही पूछ रहा है आपसे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा लोनार झील किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है लोनार झील। ठीक है फ्रेंड, नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी महाराष्ट्र में है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फ्रेंड। भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये चोकला। ठीक है, चोकला को
भारत की मेरिनो भेड़ कहते हैं? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, बहुत बार एग्जामों में प्रश्न फ्रेंड बार बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस करिएगा। हमेशा आप लोग कोशिश कीजिएगा आपको दिमाग में रहे है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में। ठीक है फ्रेंड, कि राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2010 में ये किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा वोमेश चंद्र बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोमेश चंद्र बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, आप सबको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें लगभग 60 से 70% बच्चों को तो ये मालूम होगा। बहुत इजी प्रश्न है फ्रेंड कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन में भी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है फ्रेंड, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? फ्रेंड किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ संविधान से। ठीक है फ्रेंड, आप लोग वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर मतलब आपको जवाब मालूम था या आपने जवाब दिया है राइट आंसर्स का। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो अच्छा हो तो फ्रेंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? बहुत ही ईजी प्रश्न है फ्रेंड, बहुत ईजी प्रश्न, मेरे ख्याल से 90% बच्चे इसका राइट आंसर दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फ्रेंड फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, बताइए फटाफट कहाँ पे है ये। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? फटाफट आप लोग बताइए, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंदावर का युद्ध। ठीक है फ्रेंड, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? फटाफट बताइए फ्रेंड कि भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक कोचीन को। ठीक है फ्रेंड, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण लिया है फ्रेंड। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, कोई प्रश्न मिस ना हो, हर एक प्रश्न को आपको दिमाग में फिट करना है। ठीक है फ्रेंड,
तो फ्रेंड बताइए आप लोग, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड ये उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं फ्रेंड। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भारत में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो ये भारत में है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत जो 483 ईसा पूर्व में राजगीर में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसके, थोड़ी पर यहाँ पे होगा, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसके वो यहाँ पे गलत हो गया है लिखने में। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड, ये पूछ रहा है। तो फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड कि 1883 ईसा पूर्व में राजगीर में आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ठीक, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकाश्यप। ठीक है फ्रेंड, महाकाश्यप जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी प्रथम बौद्ध संगीत की। ठीक है फ्रेंड, तो इसे 2-3 पॉइंट बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है कि प्रथम बौद्ध संगीत पूछे अगर आपसे, प्रथम बौद्ध संगीत कितने मतलब ईसा पूर्व हुई थी, कितने ईसा पूर्व पहले हुई थी? तो फ्रेंड याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व हुआ था पहला बौद्ध संगीत। ठीक है फ्रेंड, ये पॉइंट हो गया एक। और दूसरा पॉइंट हो गया फ्रेंड कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड ये राजगीर में। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये भी याद रखिएगा। और फ्रेंड तीसरा पॉइंट ये क्वेश्चन हो गया कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड महाकाश्यप जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 पॉइंट बनते थे, इससे याद रखिएगा। पहला 483 ईसा पूर्व हुआ था पहला बौद्ध संगीत, कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, और अध्यक्षता महाकाश्यप जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक गुजरात में। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक गुजरात में स्थित है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1969 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की। ठीक है फ्रेंड, कब हुई थी? तो वर्ष 1969 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आप लोग एक बार सब ये प्रश्न में से आप लोग बताइएगा कि आपने इसमें से कितने का आंसर सही दिया है और कितने का आंसर आपको पहले से मालूम था। एक बार जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ जो आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।